नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, उसके बाद यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 142। ये आपकी 28 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है बस के नीचे बाघ, हमारी ये वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। इससे पहले भी हम इसी पाठ पर एक वर्कशीट कर चुके हैं, ये उसके आगे की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, हमारा जो शीर्षक है वो है काम वाले शब्द। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, नमस्ते बच्चों, आशा है आप सभी ने ये पाठ बस के नीचे बाघ ध्यान से पढ़ लिया होगा। आपने देखा कि कैसे छोटे बाघ के बस में चढ़ने से लोग डर जाते हैं और लोगों को देखकर बाघ भी डर जाता है। आइए इस पाठ में आए कुछ वाक्यों को दोहरा कर हम कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से जो बाघ है वो बस में चढ़ने लगता है, जिससे लोग उससे डर जाते हैं। और जब लोग डर जाते हैं तो बाघ भी उनसे डर जाता है। कहीं मतलब बाघ को ये लगता है कहीं ये लोग मुझसे तो नहीं डर रहे हैं। तो इस पाठ में कुछ वाक्य आए हुए हैं, यहाँ पर वही हम कुछ वाक्य दे रखे हैं। तो चलिए हम इन वाक्यों को दोहराकर सीखते हैं कुछ नया। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहला वाक्य देखिए बच्चों, बाघ ने बस के भीतर देखा। ठीक है, बाघ ने क्या किया, बाघ ने बस के अंदर देखा। भीतर का मतलब होता है अंदर। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखिए, अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। तो जो छोटा बाघ था जब वो बस के अंदर देख रहा था तो उसे क्या लगा कि उसे एकदम से लगा कि शायद लोग बाघ को उसको देखकर डर रहे हैं। बाघ बस के भीतर जाना चाहता था, बाघ जो था वो बस के अंदर जाना चाहता था। ठीक है, अब इन वाक्यों को पढ़कर आपने ध्यान दिया कि इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, भीतर देखा, लोग उससे डर रहे हैं और यहाँ पर जाना चाहता था। तो ये जो तीनों जो हमारे वाक्य हैं इनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जैसे देखना, चाहना, डरना और जाना। तो बच्चों जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता लगे उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से या जिन वाक्यों से पता चले कि कुछ काम हो रहा है, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं काम वाले शब्द। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं क्रिया। कुछ भी होना, कुछ काम होना जो बोलते हैं जिन चीज़ों को, जिनसे पता चले कि कुछ काम हो रहा है, तो वे जो शब्द होते हैं वो मतलब वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो होती है क्रिया। ठीक है, प्रक्रिया जो होती है वो होती है क्रिया। चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न है हम उनको हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न एक, यहाँ देखिए नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और लिखिए कि इनमें कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ क्रियाएं दी गई हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से काम हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला चित्र देखिए, आपको देखिए पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों पढ़ना। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने बच्चों लिख दिया पढ़ना। ठीक है, अब दूसरा चित्र देखिए, दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लड़की गाना गा रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर है गाना, ये गाना गा रही है ना, तो यहाँ पर आप लिखिए गाना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों गाना। अब हमारा चित्र जो तीसरा चित्र है वो देखिए, इस चित्र में क्या हो रहा है बच्चों, इस चित्र में ये बच्ची खाना खा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे ये खा रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम खाना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों खाना। अब यहाँ पर जो चौथा चित्र है वो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बच्चा टीवी देख रहा है। क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये बच्चा टीवी देख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टीवी देखना। तो इस प्रकार इस चित्र में हमने लिख दिया बच्चों टीवी देखना। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर जो चित्र है, यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है, यहाँ पर ये लड़की चित्र बना रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र बनाना। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया चित्र बनाना। च में छोटी ई की मात्रा, फिर त्र, चित्र हो गया, उसके बाद लिखना है ब, न में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, तो ये बन जाता है बच्चों बनाना। अब इसी प्रकार जो हमारा अंतिम जो चित्र है, यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा कर रहा है ब्रश, तो हम लिखेंगे ब्रश करना।
तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रश करना। तो इसी प्रकार हमने सारे चित्रों में जो हमारे जो काम हो रहे हैं या जो क्रिया हो रही है वो हमने लिख दिया। सबसे पहला है पढ़ना, फिर उसके बाद है गाना, खाना, टीवी देखना, चित्र बनाना और ब्रश करना। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर काम वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पाठ में जो हमारे वाक्य थे उनके आधार पर यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दे रखे हैं और उन्हीं वाक्यों में जो जहाँ पर काम हो रहा है उन शब्दों को हमें यहाँ से निकाल कर लिखना है इन खाली स्थानों में। तो चलिए हम कर लेते हैं बच्चों ये प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर क देखिए, बाघ बस के भीतर घुसा तो लोग बस से नीचे चढ़ गए या उतर गए। जब बाघ बस के अंदर चला गया तो लोगों ने क्या किया, लोग बस से नीचे उतर गए। तो यहाँ पर जो ये उतर लिखा है शब्द, यहाँ पर लिखेंगे आप उतर गए। ठीक है, तो मैं इस शब्द को सर्कल कर देती हूँ, गोला लगा देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द को आपको यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने यहाँ पर पहला जो खाली स्थान था वो कर लिया। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर है बाघ आगे वाले दरवाजे से बस में डैश। बस में क्या हुआ, बाघ आगे वाले दरवाजे से बस में घुसा। बस में निकला नहीं, आगे वाले दरवाजे से जो था वो बस में घुसा बाघ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमारा घुसा वर्ड, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों घुसा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इस पर लगा दिया गोला। अब तीसरा वाक्य जो हमारा है वो देखिए, बाघ को देखकर लोग घबराकर क्या करने लगे, बाघ को देखकर लोग घबराकर भागने लगे या बैठने लगे। तो यहाँ पर आएगा बाघ को देखकर लोग घबराकर ये भागने लगे। ठीक है, भागने लिखा है यहाँ पर, इसको हम यहाँ लिखेंगे खाली स्थान में, यहाँ पर लिखा ही हुआ है लगे। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमारे तीनों खाली स्थान पूरे हो गए। पहले खाली स्थान में आएगा उतर, दूसरे में आएगा घुसा और तीसरे में आएगा भागने। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसी के साथ ही साथ आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।